कृपा निधान जगदगुरु हे संसार ताप हरण करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालय दीनानाथ मैं करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरत नानक राम दमोदर माधव। श्लोक धरज हरेक टेक तू लाहे बिडानी आस। नानक नाम ध्याईऐ कारज आवै रास। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच महापुरुषों की तपोस्थल भूमि डेरा गुरुसर खुडा और शुभ संक्रांति चेत का दिहाड़ा मनाने लई गुरु चरणों में एकत्रित हुई गुरु प्यारी साध संगत जीओ, रसना पवित्र करो, उच्चारण करो सतनाम। एक बारी फिर उच्चारण करो सतनाम। गुरु फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज शुभ संगरांद का दिहाड़ा चेत का सुगर महीना चढ़े। संगरांद की है? एक तब्दीली है, बदली है, बदलाव है। एक तो दूजी चीज का पैदा होना, उद्गव होना और उहदे विच जाना, इनू ही संगरांद कहते। जिहड़ा देसी संमत है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते, 2075 है। जिहड़ा ईसवी सन है वह 2018 है। 57 साल का इन्हां च फर्क है। दूसरा फर्क है जिहड़ा ईसवी सन है वह सूरजी सन कहते, इनू सूरज के हिसाब नाल। जिहड़ा संमत है इनू ल्यूनर चंद्रमा सन कहते, चंद्रमा दी तिथां दे लिहाज नाल वधदा घटदा है। तो ये जिहड़ा बिक्रमी संमत का यह महीना है चेत, क्योंकि जिहड़ा ईसवी है वह तो 1 जनवरी तो शुरू हो गया 2018, पर यह जिहड़ा संमत है ये अजे 18 तरीक नूं चढ़ना है। यानी चेतर की मस्या तो दूजे दिन बिक्रमी संमत का आगाज होंदा, शुरुआत होंदी है। चेतर की मस्या मेरे ख्याल 17 तरीक की है, तो 18 नूं ये जिहड़ा संमत है ये शुरू होना। अज सूरज इहदे च बदलाव आया। जिवें सूरज कुंभ राशि विचों निकल के ते मीन राशि विच अज दाखिल होया। 12 राशियां ने। सूरज एक राशि विच एक महीना रहिंदा है। जिस दिन दूसरी राशि विच जाता है तो उस दिन सुकरांत या पंजाबी का अखर संगरांद उन्हों मन्निया जाता है। एक बदलाव है। प्रकृति कुदरत विच भी बदलाव है। इस तो पहला जिहड़ा प्रकृति विच दरख्त सी वो सारे दे सारे उन्होंने पत्ते झड़ गए। हुण बसंत की रुत आई है, नवे शगूफे नवे पत्ते निकल रहे हैं। बनस्पति मौल रही है। बनस्पति विच नाना प्रकार के फुल, सुगंधी, सुंदर हवा, वधिया मौसम। विद्वान लोगों ने हवा के 3 गुण मन्ने ने, शीतल, मंद ते सुगंध। शीतल का मतलब ठंडा होना, सवेरे शाम बड़ी
सुंदर हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मंद मतलब हौली हौली चलना, नेरी मांग नहीं, कपड़े उड़ा दे, मिट्टी कट्टा अखा च पा दे, इदा नहीं, हौली हौली मंद। फिर सुगंध, सुगंधीदार होना, शीतल मंद सुगंध। ये प्रभंजन जिहड़ी हवा ना, ये 3 गुण है। और इस चेत दे महीने विच ये हवा विच 3 गुण ने। प्रकृति मौल रही है, मौसम भी वधिया, पर दूसरे पासे शरीरक ढांचे विच भी कुछ तब्दीली आ रही है। ये जिहड़ी रुत है ना, वैद लोग शदाइयां दी रुत गिणदे हैं। सब तो मेले ज़्यादा इहदे विच ही है। पहले डेरे बाबे नानक का मेला गया, फिर होले महल्ले का नाल ही आ गया, फिर बाबे बड़भाग का आ गया, नाल ही नरात्यां विच चिंतपुरनी का शुरू हो गया, हुण बाबे बालक नाथ का शुरू हो गया। ये बैसाखी तक तकरीबन सारे मेले चलने। सर्दियों विच सूरज जिहड़ा चंद्रमा आ, मून राशि जिहड़ी है ना, वो ठंडी रहिंदी है। शरीर का खून जिहड़ा उहदा सर्कल घट रहिंदा है। जदों ही रुत आउंदी है, जिद्दां दोपहर नूं गर्मी हुंदी है, रुत की तब्दीली च खून ने तेजी नाल पकड़नी है। जिन्हां जिन्हां लोकां नूं कोई दिमागी तौर पर झटका लगता है, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ तौर पर जिस तरह स्किन दियां चमड़ी दियां बीमारियां, वो इस रुत विच सारियां ही दोबारा उठदियां ने। जिथे शरीर विच तब्दीली है, खाण पीण आहार विच भी तब्दीली आउंदी है। सर्दियां नूं खुराक ज़्यादा खाधी जा सकती है। आ जिहड़ा हुण समा आउणा है, ते उत्ते खुराक का जिहड़ा ना वो प्रभाव घटदा जाना। तो ऐओ गल कर लईए भी ये रुत जिहड़ी तब्दीली दी है, ते सुगरांद तब्दीली का एक मुख दिहाड़ा है। महाराज का वचन है कि असी जितने जीव संसार विच आए हैं, असी अपने कीते हुए कर्मां दे विछड़े हैं, किरत कर्म के विछड़े। कर किरपा मेलो राम। जिथे असी परमात्मा अगे, प्रभु अगे ये अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रभु असी तेरे नाल विछड़े हुए, तू अपने नाल मिला ला। सवाल पैदा होता है भी मनुखी अरदास क्यों करता, प्रकृति के दूजे जीव करते हैं। दूजे जीव जिहड़े वो कीते कर्मां नूं भोगदे है, उन्हां दी प्रक्रिया इक्को जी रहिंदी है। इस मनुख की प्रक्रिया जिहड़ी है पल पल, छिन छिन, मिंट मिंट, हवा हवा ते बदलदी। इस वास्ते जितने मुनि लोग है, ऋषि लोग है, गुरु लोग है, संत लोग है, भगत परमेश्वर के प्यारे लोग ने, उन्होंने इस मनुख नूं समझाउण वास्ते अनेक ग्रंथां दी, नाना प्रकार के उपदेशों की रचना की है। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब विच 6 गुरु साहिबान और 15 भगत, 4 अनन सिख, पहले 17 भट गिणते सी, फिर 12 ते आ गए, हुण 11 ते आ गए। उन्हां भट्टां दी बाणी सारे जिहड़े है ना, वो इस मनुखी सुभाव दे तब्दीली करन करके उहदे बदलाव नूं रोकना और स्थिरता च लियाउण वास्ते उपदेश कीता होया। तो जूनियां दूसरियां भी ने, पर उन्हां विच तुसीं देखोगे कोई तब्दीली नहीं आउंदी। कुत्ता अपनी जूनी भोगदा है, अपने ही जाति चों बच्चे पैदा करदा है, और जो उहदा खाण दा आहार व्यवहार है उही करदा है। गऊ सदियां तो अपने व्यवहार विच, घोड़ा सदियां तो अपने व्यवहार विच, जितने जीव जंतु है सारे अपने अपने व्यवहार विच चलते हैं। परंतु ये जड़ा 84 लाख दुनिया का सरदार मनुख बनाया, इहदा सुभाव पल पल बदलता है। मन अत्यंत करके चंचल है, टिकाऊ विच नहीं है, बुरा भला चितवदा है, ईरखा निंदिया विच है, दूसरे विच दोष कढ़दा, अपने आप नूं चितारदा नहीं।
यानी जितने दोष ने वो इस मनुख विच ने, प्रकृति के दूसरे जीवां च नहीं। इसलिए जितने भी उपदेश है गुरबाणी का, वेदां का या गीता का, कुरान शरीफ का, ये सारे ही इस मनुख के वास्ते ही ने, मनुख को सुधारने ही ने। तो इसलिए महाराज जिस वेले बाणी रची गई उस वेले एक प्रथा सी, विद्वान लोग संत ऋषि मुनिक जिहड़े कविता लिखण का शौक रखते सी, हुनर रखते सी, उन्होंने 7 वार यानी दिन जिहड़े है उन्होंने नामां ते कवितावां रचियां, फिर महीनियां ते नामां ते कवितावां रचियां, राशियां के नाम ते कवितावां रचियां, और इस तरह उन्होंने थित्तां ते भी कवितावां रचियां। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्होंने भी बहुत सारे 12 माहे लिखे ने। तू ये जड़ा तब्दीली की रुत है, बसंत बहार की सारिया रुत्तां विचों बहुत सुंदर रुत है, और ये फुल्लां की सुगंधी, भौरे का गूंजना, कोयल का मिठे मिठे शब्दों च बोलना, ये सारे तब्दीली के ही ये रूप ने। ते मनुख तू भी तब्दीली च आ जा, तू की कर, तू मनुख जड़ा है तू ईश्वर नालों विछड़िया है, इस वास्ते तू एक काम कर, चेत गोविंद आराधी है होवे आनंद घना। सतगुरु जी कहते हैं, ये तो गल गुरु अर्जन देव जी ने पहले श्लोक च कहती भी असी अपने कीते कर्मां तो विछड़े हैं। हुण जे विछड़े रहांगे तो फिर तो बड़ा लंबा सफर है, मुकना ही नहीं, मुकना ही नहीं, मुकेगा नहीं मुकेगा। जम्मै मरै मरै पुन जम्मै, बहुत सजाए पाया देश लंबै। सतगुरु कहते कदों मुकेगा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीर कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। है मुकण नूं, कदे हाथी, कदे मच्छी पानी च रहन वाली, कदे दरख्त आप पैदाश खुदाए जिहड़ी है, ये तेरिया 84 लाख जूनिया च तेरा गेड़ लगता रहूगा, मुकना ही नहीं। इस वास्ते इस गेड़ नूं मुकाउण लई और तू स्थिरता पाउण लई तू सदीप काल उस परिपूर्ण परमात्मा नाल तेरा अभेद हो जाए, तू उस नाल मिल जाए। एक काम कर, चेत गोबिंद आराधी है। इस चेतर के महीने विच, इस प्रकृति के तब्दीली वाले महीने विच तू गोबिंद का आराधना कर, ईश्वर की आराधना कर। देखो असी माड़ा मोटा जो जपजी साहब का पाठ करिए तो सारिਆਂ ਨੂੰ दसते हैं, पर जे असी कोई पाप कर्म करिए तो उन्होंने लुको के रखते हैं, वो नहीं दसते। जिहड़ी चीज़ दसन वाली है उन्होंने दसते नहीं, जिहड़ी नहीं दसन वाली असी उन्होंने दसते। क्योंकि नीति कहती है भोजन भजन खजाना नारी चारों पर्दे दे अधिकारी। भोजन करना है पर्दे विच करो, खजाना रखना है वो भी पर्दे च रखो, नारी औरत जिहड़ी है वो भी पर्दे च अच्छी लगती है। ते भोजन भजन खजाना नारी ये सारे पर्दे के अधिकारी है, भाव पर्दे विच रहन वाले ने। पर अज पश्चिमी सत्ता ने साडा इन्ना क बेड़ा गर्क कीता है कि नौजवान वर्ग जिहड़ा है वो बस बसरां तो बाहर ही हो रहा। मैं महाभारत पढ़दा सी, पे द्रौपदी नूं हुक्म होया, कहने लगे इनू निर्वस्त्र करना, सभा च लियाओ। चलो सारियां दा उन्हें आसरा तक्या, सारियां वाल ही देखिया, भीष्म पितामह वाल वेख्या, अपने 5 पांडवा पतियां वाल वेख्या, द्रोणाचार्य कृपाचार्य वाल वेख्या, धृतराष्ट्र राजा सी उहदे वाल भी उन्होंने भी पुकार की, पर कोई नहीं मन्निया। अखीर विच उन्हें भगवान नूं याद किया ते भगवान ने वस्त्रावतार होकर के द्रौपदी की इज्जत रख ली। मेरा ख्याल है भी जे भगवान होण आ जाए ना, बाजार च घूम लवे जलंधर च जां चंडीगढ़ जां दिल्ली च, ते भगवान दौड़ेगा, वो द्रौपदी नूं कहोगा और तू मेरी लाज रख लै, हुण तेरी लाज रखण दा मेरा मौका गया। यानी सारिया द्रौपदी जी आप ही कपड़े उतारी फिरदियां, भगवान उत्थे की करेगा। एडे हालात खराब हो गए।
नीति कहती भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे दे अधिकारी है। भाव ये गुप्त रूप में रखे जान तो चंगी गल है। सतगुरु कह रहे ने चेत गोबिंद आराध्या होवे आनंद घड़ा। चेत दे महीने विच हे जीव तू गोबिंद ईश्वर की आराधना कर, ते फिर तेनू जिहड़ा आत्मक आनंद है, जिहड़ा मुक्कण वाला नहीं है, वो तेनू घना बहना सब तो ज्यादा प्राप्त होएगा। आनंद दो तरह का, एक संसार के पदार्थों में भी आनंद अनुभव करता आदमी, औरत विच, पुत्र विच, पत्नी विच, सोने विच, चांदी विच, राज भाग सत्ता विच, जमीन कोठी कार विच, प्रभुता वडियाई विच ये आदमी अनुभव करता है। पर वो जिहड़ा आनंद जां सुख महसूस करता वो छिन भंगर है, थोड़े चिर दे। पर जिस आनंद की गल सतगुरु अर्जन देव महाराज करते ने होवे आनंद घना, वो नाम सिमरन कर तो बाद आत्मक आनंद है। जो जो तुसी सिमरन विच जुड़ते जाओगे, जो जो तुसी उस प्रभु नाल प्रीति करोगे, सतगुरु कहते वो आनंद तेनू अत्यंत करके घना मैना ज्यादा प्राप्त होवेगा। संत जना मिल पाइए रसदा नाम बना। और सवाल पैदा होता भी सतगुरु जी तुसी कह तो रहे हो भी आनंद प्राप्त होएगा, पर वो प्राप्त किस तरह कित्थे होएगा, कित्थों होएगा? तो सतगुरु कहते भाई जिस आनंद की प्राप्ति में जेड़े जेड़े गुरमुख प्यारे प्रभु के प्यारे संत भगत गुरसिख लगे हुए ने, उन्होंने संगत में जाएगा तो फिर तेनों उस आनंद प्राप्ति का जोड़ा रस्ता है ना तेनों मिलेगा। संत जना मिल पाई है रसना नाम भणा। चलो जे संतां की संगत भी कर ले, बड़े लोग आउंदे ने संगत करने लई, अपने दुख दसते ने, तकलीफा दसते ने, जड़ियाँ घाटा ने जीवन चो दसते ने। पर जे असीं इन्हों कहीए भी भले लोगों तुसीं सवेरे उठ के 4 बजे उठ के तो तुसीं जपजी साहब का पाठ करिया करो, गुरुद्वारा साहब जाया करो, रस्ते में जाते तुसीं वाहिगुरू सतनाम मूल मंत्र का पाठ करते जाओ। कहते बाबा जी वो तो चलो औखी गल है, पर तुसीं कृपा कर दिओ, पाप तुसीं जिहड़ा कीता सानू दे दिओ, असीं करन नूं तैयार नहीं। मनुख दुनिया का हर माड़ा चंगा काम करन नूं तैयार है, पर परमेश्वर का नाम लैण वास्ते नहीं तैयार। महाराज कहते नाम की बेला पै पै सोया, तो जो बुरे काम की वारी आई तो बुरे काम को उठ खलोया, उठ के खड़ा हो गया। पर जिहड़ा प्रभु सिमरन का टाइम, नाम सिमरन का टाइम, उस वेले नूं आलस आ जाता, निद्रा आ जाती है। सतगुरु कहते ने संत जना मिल पाई है, महापुरुषों की संगत कर, गुरमुखा की संगत कर, जेड़े परमेश्वर नाल प्रीति कर रहे ने, जुड़े हुए ने, उन्हां दी संगत कर, ते फिर रसना नाम पढ़ा। जदों तू अपनी रसना दे नाल उस ईश्वर के नाम नूं पढ़ा मैं ना कथन करेगा, उच्चारण करेगा, ते फिर तेनू उस महा आनंद की प्राप्ति होएगी। जन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। संसार में सारिया वस्तुओं की गिनती हो रही है, किते अंदाजे नाल जिवें 84 लाख जून नूं पाई, 80 4 84 की गिनती की है, 42 लाख जी जल में होते बीठल पहला काय करे। बाणी कहती है भी 42 लाख जी जल जाए तो 42 थल जाए। गिनती करनी तो औखी है, पर महापुरुषों ने अपने अनुभव नाल उन्होंने गिनती च लिया है। फिर बहुत सारिया जिदा समुद्र की डूंघाई नूं गिनती विच मिणती च लिया, चंद्रमा तक की उचाई नूं भी गिनती विच लिया रहा मनुख, हर चीज़ नूं ये गिनती विच लिया रहा। पर जदों ये अपनी गिनती करता है तो ये गिनती तो बाहर है, उस गिनती नूं अपने तक सीमित नहीं रख सकता, भाव नूं अपनी गिनती नहीं आती। जे चंगे कर्मां की गिनती करता है, अखबार विच टीवी विच ऊंचा ऊंचा कह करके इहनूं पुकारदा, परंतु जिहड़ा अपना बुरा कर्म है ये उतों अनभोर है। सतगुरु कहते ने ते महापुरुषों की संगत च बैठ के रसना दे नाम पढ़ना तेनू की प्राप्त होएगा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। उन्हां पुरुषों की जिहड़ी गिनती है ना, वो उत्तम पुरुषों च गिने जाणगे, जिन्हां नूं प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी,
जिथे उन्होंने महानंद की प्राप्ति होएगी तो सਦੀव काल हरखमना खुशी विच रहणगे, सोग विच नहीं आउणगे। भाव अगर संसारी वस्तु उन्होंने कोलों कोई गवाच भी गई तो कहते कोई गल नहीं, प्रभु का भाणा। अगर कोई वस्तु आ भी गई वो कहते प्रभु की बख्शिश है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब का वचन है, सुख दुख दोनों सब कर जाने और मान अपमाना। वो जिहड़े पुरुष बंदगी च रते हुए ने, भिजे हुए ने, नाम के सिमरन विच जुड़े हुए ने, कहते वो सुख के दुख नूं बराबर ही जानते हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं। सुख आ जाए तां भी, दुख आ जाए तां भी वो एक रस रहिंदे ने। और मान अपमाना, भाई जे उन्होंने कोई मान इज्जत कर दे तद भी बराबर ही रहिंदे ने, जे कोई अपमान बेइज्जती भी कर दे तां भी कुछ नहीं कहते। एक महापुरुष तुरिया जा रहा सी तो वो किसी घर मोहरे उन्हें सत करतार कहा, पर एक औगण बिरती का पुरख सी, उन्हें उस महापुरख के बट्टा मारिया सिर चो महापुरुषों के खून निकल लग गया, सिर फट गया। चलो उन्होंने उन्होंने सिर नूं बन लिया, अपने नूं चले गए। जा करके अपने महापुरुष जिहड़े सी वो अपने कुटिया विच बैठ गए। होया कि थोड़े चिर बाद वो मनुख किते बाहर जा रहा सी तो उन्होंने तकलीफ हुई, वो डिग गया। जदों डिग गया महापुरुषों ने देखा कि कोई जीव धरती ते डिगया। उन्होंने अपने लोटे विचों पानी कढ़ के मूँह च पानी पाया, उन्होंने उठाया, उठा के उन्होंने घर तक छड्डण गए। लोग कहण लगे कि गुरमुख प्यारिओ, महापुरुषो, कि तुसी इस आदमी ने तुहाडा सिर बट्टे नाल पाड़िया सी, सिर मारे च बट्टा मारिया सी, अज तुसी इनू बचाया। कहते असल विच इन्हें अज्ञानता विच मैनू बट्टा मारिया, इनू ज्ञान नहीं सी, पर मैनू ज्ञान है, इस वास्ते मैं इन्हें ज्ञान करके बचाया, इन्हें मैनू अज्ञान करके बट्टा मारिया। ख्याल करने वाली गल यह है कि जिस आदमी नू परमेश्वर के नाम की सोझी हो जाए, उन्होंने मान ते अपमान नाल, बेइज्जती, इज्जत नाल, वडियाई बुराई नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। बुराई करनी संसार के लोगों का काम है, वडियाई करनी ये भी संसार के लोगों का काम है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते जिहड़े प्यारे परमेश्वर दे ने वो तो सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। वो दोनों नूं बराबरी समझते ने। जिन्हां ने परमेश्वर के नाम दे नाल प्रीति की आए तिसै गणा, उन्हां दी गिनती उत्तम पुरुषां विच हुंदी है और दरगाह विच उन्हां नूं मान मिलदा है। एक खैर तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। और सतगुरु दसदे भी ये जीव तेरा उस प्रभु परमात्मा नाल प्यार किहो जिहा होवे ते किन्ना कुछ होवे। असीं संसार की वस्तु नूं गिनती करते हैं, पर वो साडी अज्ञानता करके गिनती करते, सानू दा ज्ञान नहीं है। उदाहरण वजों किसी मनुख का एक पुत्र उहदा जिहड़ा है वो अमेरिका च रहिंदा, 2 महीने 4 महीने 2 साल तो उहदा कोई पता नहीं, चिट्ठी पत्र नहीं आया, पर कोई अचनचेत कोई उथों आदमी आया तो आण के उहदे बाप नूं दी माता नूं दसदा है कि तुहाडे पुत्र नूं तां 2 साल हो गए संसार चों चले गए। 2 साल उन्होंने पता नहीं लग्या, 2 साल से उन्हें विरलाप नहीं किया, उन्होंने वो प्यार नहीं जागया। पर जदों उहदे मित्र ने आण के दसिया भी उन्होंने 2 साल पूरे हो गए, सारा परिवार दुख मनाता रोंदा। अज्ञानता का ही दुख है ना। जे इनू ये ज्ञान होवे भी 2 साल पहला गुजर गया तो इनू 2 साल पहला दुख मनाना चाहिए, नहीं मना पाया। पर जदों इनू ज्ञान होया दुख अदों ही होए। संसार नाशवान है, ये आदमी उहदे च खच्चत है पूरी तौर पर। पर जदों इनू ज्ञान होएगा भी जिहड़ा ये संसार है ही नाशवान, तो फिर इनू छड्डण विच ते इनू रखण विच इस मनुख नूं कोई कलेश नहीं होएगा, कोई दुख नहीं होएगा। जल थल महिल पूरिया रव्या विच बना। कहते वो जिहड़ा ईश्वर है परिपूर्ण परमात्मा आ, वो जल विच, थल विच, बणा विच, जंगलों विच, सारिया थावां दे विच रविया होया। भाव
जल थल मैहर पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। वो नाने प्रकार का रूप ना प्रगट होया सारिया थावां च रमिया होया। एक पुराण च कथा होंदी भी परमेश्वर ने माया नूं कहा भी तू कोई वधिया जी रचना कर। तो गुरु अर्जन देव जी ने इस बचन नूं बड़ा सुंदर सुखमणी साहब च लिखिया भी आग्याकारी कीनी माया, यानी माया नूं आग्या कीती भी तू संसार की रचना कर। बड़ी वधिया रचना की, पूरा संसार बाग बगीचे फुल आबशारा पहाड़ नदियां नाले नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा कर ले। माया भगवान नूं कहण लगी भी भगवान जिस तरह का तू संसार किया ही मैं रच दिता ते तू हुण इनू देख ला। जदों भगवान ने संसार देखा कहन लगा संसार तो तू ठीक रचिया वाकई, पर इस संसार विच एक ऐसा जीव भी पैदा करना सी जिन्हों मैं वेख सका, जिहदे च मैं रह सका। वो कहन लगे अच्छा, फिर ईश्वर ने उस माया ने ईश्वर की माया ने इनू जीव नूं पैदा किया। जदों इहदी बनतर की तो भगवान बड़े खुश होए, कहते हाँ ये कुछ मैनू जचिया है, जिहड़ियां तू 84 लाख जूनियां रचियां ने उहदे चों ये मैनू चंगा लगा। माया कहती भगवान ये तुसीं आप दाखिल होवे फिर गल बने। जदों भगवान इस शरीर च दाखिल होए मनुख उठिया हसिया नचिया दौड़िया खेलिया सारा कुछ किया, पर भगवान ने अपना उहदे चों स्वरूप खिंच लिया, फिर डिग पिया। ते भगवान कहते माया नूं भी ये तां गल कुछ नहीं हुई। कहते प्रभु जिहड़ा काम मैं करना सी कर दिता, ये बाकी काम तुहाडा, तुसीं इहदे विच रहोगे तो ये इस तरह करेगा। सुखमणी साहब सतगुरु कहते हरन भरन जाका नेत्र खोर इसका मंत्र ना जाने हो। ये जिहड़ा पैदा करना ते खत्म करना ये ईश्वर का ही मंत्र है, पर उन्हें आग्याकारी कीनी माया, ये माया उन्होंने ताकत बख्शी है। माया झूठा संसार रची जा रही है, एक उपजत एक विरसत रहबो अचरज लख्यो न जाई। ये ईश्वर ने ऐसी संसार की रचना बनाई है। सतगुरु कहते ने भी जिहड़े गुरसिख परमेश्वर के प्यारे ने वो संसार विच ये गिनती विच आउंदे ने। बाकी जिहड़ा वो ईश्वर है वो जल थल मैहर पूरिया रविया विच बड़ा सारे जीवां विच जंगलों च पहाड़ों च पत्थरों च नदियों च नालियां च और नाना प्रकार के जीवां च वो समान रूप विच ईश्वर अंतर्यामी है। ये भी बड़ी बड़ी दुख की गल है भी वो प्रभु है भी सारे च रमिया। अब मैं बोलता मेरे च उही बोल रहा, ना बोले तो मैं मुरदा ही हाँ। तुसीं गौर नाल सुणदे, तुहाडे च सुणदा पिया, जे तुसीं वो तुहाडे च ना होवे तो तुसीं मुरदा, तुसीं नहीं सुन सकते। पर वो अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव उहदा करना औखा, क्योंकि साडी जिहड़ी बिरती है ना बाहरमुख बिरती है। साडियां अखां बाहर नूं दिखदियां, कन्नां दे जिहड़े ये कन्नां दे गोल ये भी बाहरों चीज़ लैंदे है, हत्थ भी जिहड़े बाहरों चीज़ नूं पकड़दे है, पैर भी बाहरों चीज़ नूं दौड़दे है। साडे कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारे बाहरली चीज़ों नूं दौड़दे, अंदर नूं कोई जांदा ही नहीं। अंदर नूं केवल बिरती ने जाना है, तो बिरती साडी जिहड़ी है वो कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे नाल मिल के खराब होई पई है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई तू सेवा कर, फिर नाम जप सिमरन कर, फिर तेरी बिरती अंदर नूं जाए। गल तो थोड़ी है, एक चीज़ नूं बाहर देखते जाओ, फिर तुसीं कदे अखां बंद कर लो, कहते दिखदा ही कुछ नहीं। पर जिहड़ा देखण वाला है, जिहड़ा बाहर नूं देखदा, वो तुहाडे अंदर है। ये सिर्फ समझण वाली गल थोड़ी। जदों ये गल दी समझ आ जाए तो मनुख फिर बाहरी दृश्यां नूं देखना पसंद नहीं करता, फिर अंदरले दृश्य में लुभाएमान हो जाता, उन्होंने देखना पसंद करता। तो सतगुरु कहते हैं भी वो प्रभु जिहड़ा है ना वो तेरे अंदर ही है। वो एक खिल तिसवेर जीवना, वो तो तू एक खिल भी जदों निकल जाता फिर तो जीवन खत्म हो जाता, बिरथा जन्म जाना, सारा जन्म बिरथा चल जाता। भगवान ने एक बारी देवतियां की ना सभा बुलाई, उन्होंने देवतियों को कहन लगा भी मैं 84 लाख जूनियां पैदा कीतियां,
कोई मिट्टी खा के गुजारा कर दी है, कोई घाह खा के गुजारा करता, कोई मुर्दा खा के गुजारा करता, कोई बिस्टा गंदगी खा के गुजारा करता। संसार के सारे पदार्थ में इस मनुख नूं दिते ने, पर ये एडा भला आ, इनू देई जाओ मंगी जाता, ये नहीं साह लैन दिंदा। मैनू इन्हें बड़ा परेशान किया। कह अच्छा हुण भगवान क्यों? वो कहता भी तुसी की चाहते हो? कहते मैं चाहता ये को लुक जावा, किते छुप जावा, ये नहीं मैनू टिकट देता। देवतिया ने अपनी अपनी राय दी, कह लगे तुसी पहाड़ चले जाओ। कहते चले जाएगा पहाड़ च, उत्थे भी लभेगा। कहते तुसी डूंगे समुद्र च बढ़ जाओ। साढ़े तरसेम सिंह सोता बैठा है, तेल कंपनी सी 2 कतन मेरे ख्याल मस्कट, 8-8 किलोमीटर समुद्र च बोर करता सी तेल लभण लई। ते कहते मैं धरती च बढ़ गया, समुद्र च बढ़ गया, इन्हें उत्थे भी मैनूं लभ लेना। मैं जावां ते कित्थे जावां? सारे देवते अपनी अपनी राय दे हटे। ते नारद भगवान बैठे सी, कहते प्रभु जे मैनूं हुक्म होवे मैं तुहानूं दस्सां, तुसीं कित्थे लुको? कह लगे ना, कहते नारद जी तुसीं दस दिओ। नारद भगवान कहते प्रभु किते ना जाओ, इस मनुख के हिरदे विच बस जाओ, ये बाहर ही लभदा रहेगा, तुसीं अंदर आराम नाल बैठे तुहानूं नहीं लभदा। गल है तो कहानी मात्र, पर गल ठीक हैगा साडे अंदर बैठा। असीं लभी जाते हैं गुरुद्वारे च, मंदिरां च, मसीतां च, इट्टां असीं पुट्ठियां सीधियां करके ला लैंदे आ, ते उन्हां इट्टां बदले फिर असीं लड़ पैंदे, छित्रो पतान, कतलो गात, अग जनी, लड़ाई झगड़े सारे। जिहड़ा अंदर बैठा है कदे उहदी पहचान हो जाए, संसार विच कोई लड़ाई नहीं होएगी। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा, एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जाना। जे ये पता लग जाए कि उस ईश्वर की आराधना सिमरन तो बिना साडा जीवन बिरथा जा रहा, तो फिर ये आदमी जीव कदे भी ना भुले। कहते जिन्होंने परमेश्वर ने सोझी दी है, जिन्होंने जीवां नूं उन्होंने राविया में ना उहदा चिंतन करना कीता है, चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं। जिन्हें राविया सो प्रभु, उस प्रभु का जिहड़े लोग चिंतन करते हैं, ये देखने वाली गल है। तुहाडे जो बहुते ने बड़े महापुरुषों के दर्शन किए। मैं तो चलो दास नूं तां बहुता नेड़ा 28-29 साल बिल्कुल उन्होंने चरणों च रहने का मौका मिलिया। हर वक्त उन्होंने काम सी बंदगी करनी, माला फेरनी, सिमरन करना। और सिमरन करते करते कई बार रोटी का टाइम भी खुंझ जाता सी, चला जाता सी। कहते चलो कोई नहीं, सवेर का लंघा, शाम नूं खा लांगे। भुख भी, प्यास भी, गर्मी भी, सर्दी भी, वो मैं देखा सम बराबर ही रहती सी। गर्मियां नूं उदों पखे पुखियां की बड़ी घाट सी। सारी कुड़ती उन्होंने कपड़े जो त्रेड़ी ने भेजा ने, तो उन्होंने कहना भी पखा तो नहीं चलिए, उन्होंने कहना हुण ठंडी हो गई, हम सगा ये हुण ठंडी चंगी हो गई। भाव वो उन्होंने दोनों ही तरह के जरा, जे गर्मी है तां भी ते जे सर्दी है तां भी, वो बड़े ही धमल मजाजी ने ढंग नाल सह लेंदे सी। ये नाम सिमरन वाले बंदे च शक्ति पैदा होती है। असीं लोग तो माड़ी प्यास लगे के मर गए प्यासे, गर्मी आ गई चलाओ पखा, कूलर, AC चलाओ। ये आम जीवन बंदा नहीं सार सकता। सिमरन करने वाले, बंदगी करने वाले बंदे विच ये जिहड़ी सम अवस्था है ना, वो पैदा हो जाती है। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। सतगुरु जी कहते ऐसे पुरुष जिहड़े है ना, उन्होंने दर्शन करने नूं मन लोचदा है, इच्छा करती है, मन च इच्छा होती है भी ऐसा पुरुष को मिल जाए। नानक प्यास मना। कहते सतगुरु कहते मेरे मन च यही सब तो बड़ी प्यास है कि मैं उन्होंने दर्शन कर सका, मेरे दर्शन प्राप्त हो जाए। अब दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, मेरे प्यास। आम करके प्यास जिस बंदे लगे पानी वही पीता है, जिहदे अंदरों बिरती जागे कि मैनू दर्शन प्रभु दे होण, सिमरन करने वाले दे होण, ते उहनूं जागे। संसार विच साडे माता पिता सानू जन्म देते हैं, पर जदों संसार च जाते हैं उन्होंने मरकट विच असीं छड्डे होंदे आ, जला देंदे आ, फिर दोबारा असीं सिविया विच जाना पसंद नहीं करते। पर जिहड़ा बंदगी करने वाला पुरुष जिथे अपना शरीर त्यागदा है, उत्थे असीं बार बार सवेरे शाम नमस्कार कर जाते। फर्क की है? उन्होंने बंदगी की है और जिहड़े वो बंदगी तो वांझे रहे। जिहड़ा बंदगी नहीं करता उन्होंने असीं ये सोच लेंदे आ कि ये
प्रेत जाति है, भूत जाति च गया। पर जिहड़े बंदगी करते हैं उन्होंने परमेश्वर रूप करके उन्होंने जिहड़ी है ना वो असी पूजा करते हैं। बा उन्होंने दर्शनों को मन लोचदा है कि बंदगी करने वाले पुरुष को जाओगे तो तुहानू सतनाम वाहिगुरु परमेश्वर याद आएगा। सतगुरु जी कहते इसलिए चेत के महीने में ऐसे प्रभु का सिमरन करना चाहिए, ऐसे प्रभु की बंदगी करनी चाहिए है जिहड़ा पुरुष सानू उस प्रभु के नाल मिलान की कोशिश करे, रास्ता दस देवे, जोड़ना करे। तिसके पाए लगा कहते उहदे मैं बार बार चरण स्पर्श करा, उहदे चरणों ते मैं नमस्कार करा। तो बंदगी करने वाला जिहड़ा ना वो जीव जिहड़ा ना वो उत्तम पुरख गिणिया, उहदी संगत भी उत्तम है और उहदे चरण स्पर्श करने वो भी स्पर्श महाराज कहते उत्तम ने। पर बंदगी करने वाला मिलान वाला होवे, संसार के पदार्थों की वासना वाला ना होवे। और सतगुरु कहते ऐसा पुरुष ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै भेसर। वो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है, परमेश्वर रूपी है जिहड़ा परमेश्वर नाल जोड़ दे। अज चेत के महीने का तुसीं बचन सरवण कीते ने, सतगुरां ने दोनों ही वचन किए ने। मुख एक तो चेत गोविंद आराध्य होवे नंदगढ़। चेत के महीने अजे रुत जी है ना सम रुत है, ना बहुती गर्मी है ना बहुती सर्दी है। पर मक्खी मच्छर कीड़े खारिश फिंसियां ये जड़े ना अलामत शरीर दियां शरीर को दुख देने वाली पैदा हो गई। पर अजे मौसम अच्छा है, इसलिए महाराज कहते ने इस मौसम में परमेश्वर के नाम का सिमरन बंदगी हो सकती है, करनी चाहिए है। और फिर दूसरा जिहड़े बंदगी करते उन्होंने संगत करनी चाहिए है, उन्होंने चरनी पैना। सतगुरु जी कहते ठीक है। बस इन्ने शब्द। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास होएगी, अरदास तो बाद विच देग बरते सुखमनी साहब जी हर महीने कराते हैं, नाल ही उन्होंने जिहड़ा